अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम लोग कंपोनेंट मेथड का सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट मैं पहले करवा चुका हूं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, कुछ कंपोनेंट मेथड्स के रूल समझे थे और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो जिन्होंने भी मेरा वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग आराम से वहाँ से देख सकें। सही है, तो आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने सारे रूल्स वगैरह समझा दिए तो तुमको, अब हम आगे और इंशाल्लाह इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट्स लेकर आएंगे। तो फ़िलहाल हम एक क्वेश्चन करने जाते हैं। तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जिसके अंदर हमें एक डायग्राम दी गई है। सही है, एक डायग्राम दी गई है जिसके अंदर उन लोगों ने हमें दो फोर्सेस दी गई हैं। ऊपर क्या होता है पॉजिटिव वाई, नीचे क्या होता है नेगेटिव वाई। पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम बता चुके हैं। इधर के सीधे हाथ पे क्या होता है पॉजिटिव एक्स, यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव एक्स। सही है, तो वो हमें बोल रहे हैं कि भाई दो फोर्सेस हैं तुम्हारे पास, एक है F1 और एक है F2। जो F2 की फोर्स है वो इस तरीके से जा रही है। सही है, F2 की फोर्स इस तरीके से जा रही है और जबकि F1 की जो फोर्स है वो जा रही है यूं करके। सही है, एकदम एक्सिस से चिपक कर जा रही है। सही है, एकदम अटैच होके जा रही है। सही है, ना वो उठी हुई है ना ऐसे नीचे है, वो एकदम एक्सिस के ऊपर है। सही है, दो फोर्सेस हमें दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो F2 है ना, इसके साथ एक एंगल दिया गया है जिसको 60 डिग्री के, उन्होंने हमें एक एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री का। और फिर उन्होंने कहा हुआ है कि जो F2 की फोर्स है वो कितनी दी गई है 8 किलो न्यूटन की। ये जो F2 फोर्स है ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो F2 की फोर्स है ये है 8 किलो न्यूटन की। और ये जो फोर्स है F1 ये है 4 किलो न्यूटन की। F1 कितनी है 4 किलो न्यूटन। उन्होंने हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वो हमें बोल रहा है कि इसके x और y कंपोनेंट्स निकालो, इसके साथ ही साथ रिजल्टेंट भी निकालो। ठीक है, तो जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि डायग्राम देने के बाद सामने वाला कहे कि भाई आप इसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट और रिजल्टेंट भी निकालो, मतलब हमें पूरा सवाल सॉल्व करना है। सही है, तो हमने सारे रूल सब कुछ हमने जो बेसिक थी हमने और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो अब तुम लोगों ने जिन्होंने भी मेरा लेक्चर देखा होगा उनके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सही है, अब वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पर हमें एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। वो बोल रहा है कि भाई हमें एक डायग्राम है जिसके अंदर दो फोर्सेस हैं। एक जो दी गई है वो है 8 किलो न्यूटन की और एक दी गई है 4 किलो न्यूटन की। जो 8 किलो न्यूटन यानी F2 जो दी गई है उसके साथ हमें एक एंगल दिया गया है 60 डिग्री का। अब मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि भाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है। अब हम लोग जो सबसे पहला मेथड क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे भाई समेशन ऑफ Fx लेते थे 0। जो हम Fx जितनी भी फोर्सेस x एक्सिस के ऊपर लग रही हैं उन सबका सम क्या करते थे 0 लेते थे। सही है, हमने ये बीम वाले क्वेश्चंस में भी किया है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। जब हम रिएक्शंस निकाला करते थे तो तुम लोगों की इसके ऊपर हाथ बिल्कुल सेट होगा। सही है, तो फिर अब यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी फोर्सेस x एक्सिस के ऊपर लग रही हैं उनका सम ले लिया हमने 0। तो अब हम यहाँ पर लेंगे Frx इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ कि इस डायग्राम में देखो और मुझे बताओ कि कितनी फोर्सेस हैं जो x एक्सिस के ऊपर लग रही हैं। देखो ये एक फोर्स है जो x एक्सिस के ऊपर भी लग रही है और y एक्सिस के ऊपर भी लग रही है। तो जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे। तो एक रूल, उन सारे रूल्स में से एक रूल ये भी था कि जब भी फोर्स हमें इस तरीके से दी जाए, ना y एक्सिस के ऊपर हो ना x एक्सिस के ऊपर हो, कहीं बीच के अंदर हो। फ़र्ज़ करो ये यहाँ कहीं होती, ये यहाँ कहीं होती, या जहाँ पर है वहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब ये दोनों एक्सिस के दरमियान अगर कोई फोर्स दी गई हो
तो हम उनको जब x की बात करते हैं तो वो वाली फोर्स x के ऊपर कंसीडर करते हैं, और जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो वही वाली फोर्स हम y के ऊपर भी कंसीडर करते हैं। सही है। तो ये वाली फोर्स अभी हम बात कर रहे हैं x एक्सिस की, क्योंकि हमने सम लिया है fx का 0 के बराबर। तो जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये वाली जो फोर्स है ये x एक्सिस के ऊपर भी लगेगी, और जब हम y एक्सिस की बात करेंगे, जब हम समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे तो यही वाली फोर्स y के ऊपर भी जाएगी। सही है। तो और किसी को कन्फ्यूजन हो तो किसी को भी किसी भी कोई सवाल में कन्फ्यूजन हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। तो भाई ये x एक्सिस का है। अब देखो यहाँ पर ये फोर्स जा रही है 8 किलो न्यूटन की, मगर फॉर्मूला किस तरीके का होता है, पहले F1 आता है फिर प्लस F2 कॉस जो भी लगता है। सही है। अब F1 के ऊपर देखो कोई एंगल नहीं है, वो सीधा देखो, ये फर्ज करो ये ब्लैक मार्कर जो है ये x एक्सिस है, इसी के ऊपर ही ये फोर्स चल रही है, तो बीच में कोई एंगल नहीं है। अगर ये एक्सिस से इस तरीके से होती या इस तरीके से होती तो बीच में कोई एंगल बनता, मगर अभी कोई एंगल नहीं है। तो जब कोई भी एंगल नहीं है तो सिंपल हम सिर्फ फोर्स लिखेंगे, तो डायरेक्ट आप लिखोगे F1, क्योंकि हमारे पास और कोई थीटा नहीं है, कोई एंगल नहीं है, तो डायरेक्ट हमने लिखा F1 फिर प्लस। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिसाइड करती है हमारी वाली डायग्राम। जो हमारी फोर्स होती है ये डिसाइड करती है कि प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, ये कोई फॉर्मूले का प्लस माइनस हिस्सा नहीं होता। अब देखो कैसे डिसाइड करता है वो मैं बताता हूँ। अब देखो हमने F1 के साथ पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है वो x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर चल रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर जा रही है। जबकि F2 की अगर बात करें तो F2 को हम x के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, तो यकीनन ये जो फोर्स है वो ये जो ग्रीन वाली फोर्स है ये जब हम x एक्सिस के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं तो ये माइनस x की तरफ जा रही है। ये कहाँ जा रही है, माइनस x की तरफ। तो क्या लगना चाहिए, माइनस, क्योंकि ये माइनस की तरफ चल रही है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। अब लगाएंगे हम लोग F2। अभी हम इसको फॉर्मूला थोड़ा सा बिल्ड कर रहे हैं, फॉर्मूले को स्ट्रक्चर देंगे, हम फॉर्मूले को शेप देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में सिंपल वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे। सही है। अब यहाँ पर आ गया F2। अगर तुम लोग गौर करो तो हमें एक एंगल दिया हुआ है जो y से प्लस पॉजिटिव y से इस फोर्स तक जा रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। यह हमारे पास थी फोर्स और ये था हमारे पास एक्सिस। अब इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 60, सही है, 60 डिग्री का। मगर देखो एक जो हमने पुराने रूल्स पढ़े तो उनमें से एक रूल एक और बता रहा हूँ अभी, इसलिए ओवरव्यू कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में याद आना लग जाए कि भाई हाँ ये हम लोगों ने पहले रूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो जब एंगल दूसरे एक्सिस के ऊपर दिया गया हो और फोर्स अलग एक्सिस के ऊपर जा रही हो तो साइन लगता है। समझाता हूँ, देखो गौर से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर ये पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया ना तो तुम लोगों का 80% सवाल तो वहीं सही हो जाता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। गौर से समझना। देखो तुम्हारे पास फर्ज करो यहाँ पर एक फोर्स जा रही है, इस तरीके से तुम्हारे पास फोर्स जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एंगल एक तुम्हें दे देता हूँ यहाँ पर 45 डिग्री का, सही है। अब देखो यहाँ पर जो होता है वो नेगेटिव x होता है, पॉजिटिव x होता है, और यहाँ पर होता है पॉजिटिव y। यहाँ पर नेगेटिव x होता है और नेगेटिव y होता है। अब देखो जब हम x एक्सिस की अगर बात कर रहे हैं तो ये वाली फोर्स जाएगी x की तरफ। जब x की तरफ ये वाली फोर्स जा रही है तो एंगल तो यहाँ पर है y एक्सिस के ऊपर, तो फोर्स जा रही है x के ऊपर, एंगल दिया हुआ है y की तरफ, तो मतलब फोर्स अलग एक्सिस के ऊपर है और एंगल अलग एक्सिस के ऊपर है। तो सुनो, जब दोनों चीज़ें फोर्स और एंगल अलग अलग एक्सिस के ऊपर दिया गए हों तो जो थीटा लगता है थीटा के साथ लगता है साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, साइन थीटा, क्योंकि एंगल दिया हुआ है y एक्सिस के ऊपर, फोर्स जा रही है x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर लगेगा साइन थीटा। सही है, ये बात, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है।
अब cos थीटा कब लगेगा वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। F1 की क्या वैल्यू दी गई थी भाई, 4 किलो न्यूटन। 4 माइनस F2 के अंदर क्या दिया गया था भाई, 8 किलो न्यूटन। साइन थीटा, साइन 60 आ जाएगा, साइन 60, सही है। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है 0.866 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो गया 6.92। तो 4 माइनस 6.928, सही है। 3 डेसिमल नंबर तक लिखा करो, बेहतर होता है। अब 4 माइनस 6.928, तो यहां पर आंसर आया हमारे पास -2.9, -2.9 किलो न्यूटन, 928 किलो न्यूटन। क्योंकि हमारे पास सवाल में भी किलो न्यूटन है इसलिए हमने किलो न्यूटन लिखा, सही है। यह हमारा हो गया एक पार्ट क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। देखो हमने x एक्सिस के ऊपर निकाला, अब y एक्सिस के ऊपर भी तो निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन स्टेप है वो रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक आपको fx और fy का पता ना हो। जब आपको fx और fy का पता होगा तब आप रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तो हमारे पास fy का भी एकदम उसी के जैसा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर भी हम एक फॉर्मूला बिल्ड करेंगे, FRy इज इक्वल्स टू, अब देखो y एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, y एक्सिस के ऊपर अगर गौर करो तो बस एक ही फोर्स लग रही है F2 की, क्योंकि F1 की जो है वो कहीं बीच में नहीं है। मैंने क्या बोला, हम x और y के ऊपर दोनों के ऊपर फोर्स को तब कंसीडर करते हैं जब फोर्स बीच में हो, मगर जब फोर्स एकदम एक्सिस के ऊपर चल रही हो तो हम दोनों पे कंसीडर नहीं करेंगे। जिस एक्सिस के ऊपर फोर्स चल रही है सिर्फ उसी एक्सिस के ऊपर फोर्स को कंसीडर करेंगे। मगर जब फोर्स कहीं बीच में है, दोनों एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई के दरमियान में फोर्स है, तो हम जब एक्स की बात करेंगे तो एक्स के ऊपर भी कंसीडर करेंगे, मगर जब वाई की बात करेंगे तो वाई पर भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि है F2 की। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ F2 जो कि पॉजिटिव y की तरफ जा रही है, तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा, F प्लस लिखते नहीं है तो सिंपल F2। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, गौर से देखते हैं। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं cos थीटा। अब तुम लोग बोलोगे उस्ताद मुर्सा भाई cos थीटा क्यों लगाया। अब देखो ये तुम लोग को साइन थीटा वाली बात समझ में आ गई है कि तुम लोगों ने साइन थीटा कब लगाना है, किस पॉइंट के ऊपर देखना है कि साइन थीटा लगना है। अब देखो अगर इसी कंडीशन को मैं बदल दूं और ये जो थीटा है इसको चेंज कर दूं, जो कि यहाँ पे था, मैं अब थीटा को लिख देता हूँ यहाँ पर 45 डिग्री। तो देखो ये अब जब हम लोग इसको y के ऊपर x के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम इसको x के ऊपर कंसीडर करते तो ये वाली जो फोर्स है ये x की तरफ जा रही है, एंगल भी x की तरफ है। तो जब एंगल और फोर्स दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर जा रही हो तो क्या लगता है, cos थीटा लगता है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो कंडीशन, देखो यहां पर तुम्हारी फोर्स जा रही है y की तरफ, क्योंकि हमारी बात हो रही है y की, तो ये जा रही है y की तरफ। थीटा दिया हुआ है y एक्सिस के ऊपर तो cos लगाया, ठीक है। अब हम इस सवाल को इस वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। F2 क्या था हमारे पास, 8 किलो न्यूटन, cos, अब 60 डिग्री हमारे पास cos थीटा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 8 cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 0.5, तो 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर 4, सही है। 4 किलो न्यूटन का तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब तुम लोगों ने FRX भी निकाल लिया, FRY भी निकाल लिया। अब तुम लोग निकालोगे रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है √FRX का स्क्वायर प्लस
एफ आर वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का। अब देखो हम लोगों ने, देखो हमारा सवाल कितना आसान हो गया। अब पहले हम लोगों ने एफ आर एक्स निकाल लिया, एफ आर वाई निकाल लिया। अब हम लोग सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकल आएगा। अब देखो आंसर कैसे निकलेगा, सिंपल, अंडर रूट एफ आर एक्स की क्या वैल्यू थी हमारे पास, -2.928, -2.928 का होल स्क्वायर, प्लस अब एफ आर वाई की क्या वैल्यू है हमारे पास, 4 का स्क्वायर। अब इनका आंसर निकाल लेंगे हम सिंपल, -2.928 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट जो निकला वो निकला 4.957 किलो न्यूटन। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सही है, ये सवाल जो है वो, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेपर्स के लिए, और ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग आगे कंपोनेंट मेथड के, अगर आप लोगों ने कंपोनेंट मेथड समझा हुआ है तो अगर आगे तुम लोग बीम वाले सवाल करोगे, यूडीएल के सवाल करोगे, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जब करोगे, जो कि हम लोग आगे और भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए तुम लोगों के पास सबसे पहले आए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया करो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। सही है, तो आज का हमारा सवाल यहीं तक ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम इसके और पार्ट्स लेकर आएंगे और सवालात को और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि तुम लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएं। सही है, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आगे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।